हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आप लोग के लिए सर्कुलर मोशन के डेरिवेशन पर। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जानेंगे कि सर्कुलर मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर गोलंबर, जब हम लोग मतलब रास्ते में चलते हैं तो एक गोलंबर जैसा आता है। गोलंबर को हम लोग ये करना पड़ता है ना, गोलंबर को क्रॉस करना पड़ता है। तो जब हम बाइक से जाते हैं तो और सर्कुलर वे में सर्कुलर ट्रैक पर जब चलते हैं तो उस समय हमारा मोशन किस टाइप से होगा, इसी का हम लोग देखना है। इसी के बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि जब हमारा जो बाइक है वो अगर सर्कुलर वे में, इस तरह से सर्कुलर वे में अगर मूव करे, है ना, सर्कुलर वे में मूव करे तो हमारा जो मतलब डायरेक्शन होगा, हमारा जो मोशन होगा वो कैसा होगा, वो हम लोग को देखना है। यानी कुल मिलाकर सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन समझना है कि सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन क्या होता है, किन किन इस परिस्थितियों में कैसा होता है। लेट्स स्टार्ट। सर्कुलर मोशन सबसे पहले समझते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में मैं बता दूं कि वैसा फोर्स जो सर्कल के सेंटर की ओर लगता है, ठीक है, सर्कल के सेंटर के तरफ जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, जिसका वैल्यू होता है mv²/r, जहाँ m बॉडी का मास होता है, जो बॉडी रिवॉल्विंग बॉडी होता है, वो जो मोशन मूविंग बॉडी होता है, सर्कुलर ट्रैक पे जो बॉडी मूव कर रहा होता है उसको उसका मास समझ रहे हैं, और उसका एक वेलोसिटी अकरेंस होगा, या इसको वेलोसिटी भी कर सकते हैं, वेलोसिटी या स्पीड कुछ भी कर सकते हैं। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, m का मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v का मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और r का मतलब होता है रेडियस। ये जो आप देख रहे हैं सर्कल का रेडियस, ये आपका r है, ठीक है, ये आपका r है, r मतलब रेडियस। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स का आपका फॉर्मूला हुआ mv²/r, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन ऑन अ लेवल रोड। अब हम लोग सर्कुलर मोशन दो पॉइंट पर देखेंगे। एक तो हम लोग लेवल रोड पे देखेंगे। लेवल रोड करने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक है और हम यहाँ से बाइक चला रहे हैं थोड़ा सा दूर हटके, तो एक लेवल रोड बिल्कुल यहाँ से चला रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से चला रहे तो एक लेवल रोड हो गया। और बिल्कुल मान लीजिए कंडीशन ये भी हो सकता है कि बिल्कुल नज़दीक से चलाए, यहाँ से ही चला दे, मान लीजिए यहाँ से चलाए तो ये बैंक रोड हो गया, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, आराम समझिए, ये सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक से थोड़ा दूरी पे, ठीक है, तो ये हमारा लेवल रोड हो गया। और अगर मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक के बिल्कुल नज़दीक से अगर ऐसे गुजारे, इस तरह से अगर गुजारते हैं, इस तरह से गुजारते हैं तो हमारा वो हो जाता है बैंक रोड। क्या हो जाता है? बैंक रोड। तो हम लोग का दो केस है, सर्कुलर मोशन ऑन अ लेवल रोड और सर्कुलर मोशन ऑन अ बैंक रोड। चलिए बारी बारी से दोनों केस समझते हैं। सर्कुलर मोशन ऑन अ लेवल रोड में क्या होता है आप देखिए कि अगर मान लीजिए मैंने कहा कि लेवल रोड का मतलब हुआ यहाँ से गुजरना, इस दिशा में गुजरना, तो यहाँ पर इस केस में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये इसको मान के चलते हैं कि ये आपका और मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा है तो यहाँ पर क्या वर्टिकल डायरेक्शन में तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, इसलिए n=mg हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पर ये दोनों फोर्स इक्वल होगा ना, n=mg, ठीक है, n=mg। देखिए लिखा हुआ जब ऑब्जेक्ट गोलंबर से हल्का दूरी पर से जा रही होती है तब ये हमारा, ठीक है। तो और जबकि f, तो अब है n=mg वर्टिकल वे में, इस तरह से वर्टिकली n=mg। अब यहाँ पर है कि F=mv²/r, ये हो गया आपका सेंट्रीपेटल फोर्स, और ये है आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी फोर्स का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम ही होगा। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ये है हमारा क्या, एफएस मैक्स, यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम ही होता है, कोई भी फोर्स का जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम होता है। तो यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स है, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। तो अब देखिए यहाँ से क्या हुआ है कि आर उधर चला गया है, ठीक है, आर उधर चला गया,
ओके। अब देखिए आर उधर चला गया तो यहाँ पर हमने क्या किया है, आर को उधर भेज दिया और एम को नीचे भेज दिया। ठीक है, गौर समझिएगा, आर को उधर भेज दिया, एम को नीचे भेज दिया। अब एन अब और एम को एक साइड कर दिया, एन बाई एम या जी हो जाएगा। ठीक है, क्यों जी हो जाएगा इसको भी समझते हैं। देखिए एन बराबर एम जी होता है। ठीक है, तो एन अपॉन एम क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा ना। ठीक है, तो एन अपॉन एम की जगह क्या है, जी लिख दिए, तो म्यू एस आर जी हो गया। तो ये हमारा ये उतना हो गया बराबर म्यू एस आर जी हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। एफ एक्स मैक्स बराबर ये आपका अंडर रूट में आ गया, ये देख रहे हैं, इस तरह से अंडर रूट में आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ अगर आपको मैक्सिमम निकालना है वेलोसिटी तो आपका ये हो गया ना, दिस वे। तो ये आपका सर्कुलर मोशन ऑन अ लेवल रोड। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू एस क्या है, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके, तो हम लोगों ने देखा सर्कुलर मोशन ऑन अ लेवल रोड। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसी को और आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वह है हमारा, देख लीजिए, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड। हम लोग का पढ़ना है मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड। तो बैंक रोड पे मोशन कैसे होगा इसको समझते हैं ज़रा। देखिए बैंक रोड का मतलब जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसको थोड़ा समझने के लिए, जैसे कि मान के चलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अब मान लीजिए कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, और बैंक रोड का मतलब एकदम नज़दीक से क्रॉस करना। बैंक रोड का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल नज़दीक से क्रॉस कर रहे हैं, सर्कल के बिल्कुल नज़दीक से क्रॉस कर रहा है ना, तो ये हमारा बैंक रोड हो गया इस तरह से। तो जब कार बिल्कुल क्रॉस करेगी एकदम नज़दीक से, गोलंबर के बिल्कुल नज़दीक से क्रॉस करेगी, उसको बैंक रोड कहते हैं। तो अब इसके बाद क्या है कि इस चीज़ को समझते हुए, तो यहाँ पर क्या है कि एक स्लोप हो जाता है ना, एक स्लोप हो जाता है, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि गोलंबर के पास जो इस तरह से होता है ना, वो थोड़ा सा उस टाइप से होता है, तो एक स्लोप नुमा बना दिया जाता है ताकि आराम से आदमी क्रॉस कर सके। तो एक स्लोप नुमा बना दिए, कार मूव कर रहा है। अब ज़रा इस चीज़ को जरा समझते हैं, कंपोनेंट ब्रेकडाउन को समझते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये समझिए कि आपका ये आपका वेट एम जी नीचे लगेगा ना, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स इधर, तो कंपोनेंट टूटा तो ये यहाँ आपका कंपोनेंट टूटा, तो ये आपका यहाँ थीटा है, तो यहाँ एफ साइन थीटा, इस तरह से इस डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा। ठीक है, कंपोनेंट ब्रेकडाउन हुआ, ये आपका एन कॉस थीटा। ठीक है, एन कॉस थीटा, और इधर आपका हो जाएगा एन साइन थीटा। कंपोनेंट ब्रेकडाउन आप लोग समझते ही होंगे। ठीक है, तो ये आपका इधर एन कॉस हो जाएगा। एक बार कंपोनेंट ब्रेकडाउन को मैं अच्छे से समझा देता हूँ, एक बार और अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ कंपोनेंट कैसे टूटा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका स्लोप था। ठीक है, अब स्लोप था तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ से आपका ये कार हो गया, तो कंपोनेंट कैसे टूटा है थोड़ा एक बार समझाना ज़रूरी है। तो ये आपका इस टाइप से इधर आपका हो जाएगा एन, ठीक है, और एम जी बिल्कुल नीचे डूवर्ड्स आपका डाउन टू अर्थ। अब क्या है कि यहाँ से आपका सीधा गया है, यहाँ पर एंगल थीटा बनाया है, तो एंगल थीटा बनाया है तो ये आपका क्या हो जाएगा एन कॉस थीटा। एन कॉस थीटा ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा एफ हो जाएगा, यहाँ पर एंगल थीटा। तो अब आपका क्या है, ये आपका एफ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये एन कॉस थीटा, और इधर जो टूटा है ब्रेकडाउन हो गए, ये आपका हो जाएगा एन साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एफ का कैसे ब्रेकडाउन हुआ है, तो एफ का ब्रेकडाउन कुछ इस टाइप से हुआ है कि आपका इस डायरेक्शन में एफ साइन थीटा, और आपका इस डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा। एफ कॉस उस डायरेक्शन में इसलिए हुआ है क्योंकि आप देख सकते हैं, है ना, इस डायरेक्शन में आपका इससे एंगल जुटा हुआ है, तो आपका है ना एफ साइन नीचे टूट गया और एफ कॉस उधर टूट गया। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आपका हो गया है ना, इस तरह से हुआ होगा। जैसे मान लीजिए स्लोप है तो यहाँ से एंगल थीटा लगा दीजिएगा, तो इस तरह से आपका या इधर आपका एफ थीटा यहाँ लगेगा, थीटा यहाँ लगेगा आपका ये ऑल्टरनेट एंगल से, ये थीटा
तो ये भी थीटा। इसको थोड़ा सा और मैं अच्छे से फिर से आपको इलाबोरेट करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे कैसे क्या हुआ है, ताकि आपको कंपोनेंट ब्रेकडाउन समझ में आना ज़रूरी है। जैसे कि मैं थोड़ा बड़ा सा पिक्चर बना के समझाता हूँ कैसे कैसे हुआ है। जैसे मान लीजिए कि थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है। जैसे मान लीजिए ये आपका इस तरह से, अब यहाँ पर f का मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे ये आपका m है, ठीक है। अब f कैसे हुआ, जैसे यहाँ एंगल थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि आपका जो है इस टाइप से, तो ये आपका थीटा एक यहाँ से ले लिए, एक थीटा यहाँ, क्योंकि ये और ये ऑल्टरनेट एंगल से सेम हो गया। तो ये आपका जो f था, है ना, इधर f है, f इधर है, तो ये आपका इधर जो है इधर हो गया f cos थीटा, और फिर इधर आपका हो गया f sin थीटा, ठीक है। इस तरह से हुआ है, क्योंकि एंगल थीटा इससे लगा हुआ है ना, इससे लगा हुआ है, तो इधर चल जाएगा f cos और इधर आ जाएगा f sin, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे कंपोनेंट ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं। नाउ बैक टू द पॉइंट। नेट फोर्स अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स देखें तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा n cos, ये n cos होगा, n cos, देखिए n cos बाय, जैसे स्टेशनरी मान के चलिए तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इक्वल होना चाहिए फोर्स। तो n cos, ये आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों मतलब कि एड ऑन हो जाएगा ना, एड ऑन हो गया, तो ये आपका यहाँ पर एड ऑन हो गया। एड ऑन होने के बाद आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसमें एड ऑन हो गया। उसी तरह से आपका n sin और f cos को ऐड ऑन कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऐड ऑन करके, यहाँ पर भी देखिए ये ऐड ऑन करके ये आपका सेम, क्योंकि देखिए ये दोनों का जो होगा और सर्कुलर जो सेंट्रीपेटल जो फोर्स है उसका भी डायरेक्शन सेम होगा, तो ये हमारा दोनों इक्वल हो गया। अब F बताए थे कि कोई भी फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक से कम ही होता है, तो ये इस तरह से, तो V मैक्स आपका ये हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट अप करते हैं दोनों, इसमें और इसमें, 1 और 2 में। देखिए 1 और 2 में पुट करेंगे, है ना। तो 1 में पुट करेंगे तो f के जगह पे, f के जगह क्या, f sin थीटा लिखा हुआ है ना, f sin थीटा, तो f sin थीटा के जगह पे क्या होता है, म्यू बोले तो f बराबर म्यू n रखेंगे, f बराबर म्यू n रखें। उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है f cos थीटा, तो f cos थीटा के जगह पे म्यू n रख दिए, ठीक है, और n को कॉमन लगा दिए, तो mv²r, ठीक है। तो ये हमारा इस वैल्यू को पुट किए हैं, इस वैल्यू को पुट किए हैं 1 और 2 में, तो हमारा ये आ गया ना, ये आ गया। अब इतना आने के बाद हम लोग फर्दर समझते हैं, ठीक है। f बराबर देखिए म्यू n रख दिए। अब इतना आने के बाद, है ना, इतना आने के बाद हम लोग फर्दर आगे समझते हुए जाते हैं कि अब हमारा ये जो नेक्स्ट सेकंड पेज है इससे समझते हैं कि कैसे हुआ होगा। तो n cos हमारा mg प्लस म्यू n sin थीटा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड देखते हैं। इक्वेशन थर्ड हमारा कौन था, ये था n cos mg प्लस म्यू n sin। तो इसी को देखिए, इस वाले इक्वेशन को गौर से देखिए, ये इक्वेशन, अब इसी इक्वेशन को हमने इलाबोरेट किया यहाँ पर। अब मैंने क्या किया है कि इस वाले को इस साइड ले आया है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, इस वाले को मैंने इस साइड लाया है, ठीक है। तो इस साइड लाया है तो हमारा ये हो गया, बराबर mg हो गया। अच्छा, अब n कॉमन कर लेंगे, तो n कॉमन करने के बाद ये आ गया mg हो गया। n कॉमन करने के बाद ये देखिए mg अपॉन दिस। अब क्या किए हैं कि आपका इक्वेशन 4 से देखिए, इक्वेशन 4 हमारा ये था, ठीक है, इक्वेशन 4 ये था। तो n का जो वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू आया है, n का ये जो वैल्यू आया है, इस वैल्यू को पुटअप किए हैं, और इसके बाद देखिए पुटअप करने के बाद हमने m को m कट डाउन किया है, m और m को कैंसल आउट किया। कैंसल आउट करने के बाद ये r उधर चला गया इस तरह से, ठीक है, r इस तरह से मैंने किया है, ठीक है। अब इसको cos से डिवाइड किया है, तो ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से मैंने किया है।
देख रहे हैं साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस हमें पता है टैन होता है, कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो इस तरह से। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वाले को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर दिया है। इच कंपोनेंट को मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया और हमें ये आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, साइन बटे कॉस, इतना बटे कॉस, मैंने हर एक कंपोनेंट को चारों को कॉस से डिवाइड कर दिया, फाइनली हमारा ये आ गया। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, देख सकते हैं। तो ये था यहाँ तक। तो यहाँ के बाद जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है वी मैक्स बराबर वही अंडर रूट कर दिए, तो ये हमारा अगर म्यू स्क्वायर 0 कर दिए तो ये वी मैक्स बराबर आर जी, ये टैन थीटा हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ टैन थीटा। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा ये आपका देखिए, ये आपका मैक्सिमम स्पीड कब है, ये है मैक्सिमम स्पीड ऑन अ बैंक रोड। समझ रहे हैं, ये बैंक रोड पर मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब वही चीज़ करा है, एट दिस स्पीड फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट नीडेड एट ऑल टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूरत नहीं, फ्रिक्शन फोर्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन फोर्स का कोई डेरिवेशन नहीं दिख रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए ये फ्रिक्शन फोर्स की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन आपका बताता है ये भी मैक्स, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम स्पीड है कार का ऑन अ बैंक रोड। ठीक है, और ये आपका मैक्सिमम स्पीड है ऑन मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। ठीक है, ये आपका लेवल रोड पे, ठीक है, ये आपका लेवल रोड पे वी एस मैक्स जो हमने निकाला था, वी एस मैक्स। ठीक है, तो ये आपका, ये जो है आपका लेवल रोड पर मैक्सिमम स्पीड है कार का, लेवल रोड पे मैक्सिमम स्पीड है कार का, ये वाला देख लीजिए। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, मैक्सिमम स्पीड है बैंक रोड पे, ये वाला। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, एजुकेशन हब से ही हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिस पे मैं आए दिन वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड, कोशिश कीजिए कि हम मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने का। आप लोग के प्यार से ही मैं आगे बढ़ सकता हूं और इस तरह का कंटेंट डाल सकता हूं, ताकि आप लोग घर बैठे इस फ्री वीडियोज़ का आप लोग आनंद उठा सके और अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। ये आपके लाइफ के ग्रोथ के लिए इन पढ़ाई का होना बहुत ज़रूरी है, जो आगे चलकर आपको एक इस्टेब्लिश्ड करियर देगा। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।